नमस्कार विद्यार्थियों। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि साधारण नमक से बनने वाले कुछ रसायन, तो दो तो हमने पहले कर लिए थे। अब नंबर 3 की बारी है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं। तो इसका निर्माण जब कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है, यानी कि कच्चे पदार्थ जैसे CO2, H2O और NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया। तो ये सारे क्या है? कच्चे पदार्थ। तो इनमें जब अन्य सेल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब अन्य सेल की अभिक्रिया कच्चे पदार्थों से करवाई जाती है तो दो उत्पाद बनते हैं। एक है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है जो आपका बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये हो गया आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, खाना पकाते समय जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 को जब गर्म किया जाता है खाना पकाते समय, तो ये अपने कुछ उत्पादों में विभक्त हो जाता है। जैसे देखिए कि NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? एक तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है कि जब कच्चे पदार्थों में अन्य सेल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो एक तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, दूसरा बनता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो जिसका उपयोग हम सामान्यतः रसोई घरों में खाना पकाते समय करते हैं। बताइए कि बेकिंग सोडा है उसका उपयोग किस प्रकार से होता है। तो बेकिंग सोडा के उपयोग में आइए, इसमें पहला है कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए जो बेकिंग पाउडर है जो खाना वगैरह में आप डालते हो, तो उसके निर्माण के लिए एक तो बेकिंग सोडा और दूसरा टार्टरिक अम्ल दोनों संयुक्त रूप से मिलकर बेकिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। दूसरा है यह एंटासिड है, यानी जब कभी भी एसिडिटी की शिकायत होती है, अम्लता की शिकायत होती है, तो उसके विरुद्ध कार्य करता है, तो इसीलिए इसे बोला है एंटासिड का संघटक है, यानी जिससे अम्लता को दूर किया जा सकता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जो बेकिंग सोडा है उसका उपयोग जब अम्लता को कम करना हो तो इसका उपयोग किया जाता है। अगला है आपका अग्निशामक के इस्तेमाल में। एक अच्छा अग्निशामक है। एक बार फिर देखिए बेकिंग सोडा यानी जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका निर्माण कच्चे पदार्थों में अन्य सेल की अभिक्रिया करवाने से होता है। इसमें दो उत्पाद बनते हैं, एक तो हो गया अमोनियम क्लोराइड, दूसरा हो गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जब हम खाना पकाते समय इसे गर्म करते हैं तो ये एक तो उत्पाद के रूप में सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा, दूसरा जल और तीसरा हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। उपयोग की बात करते हैं तो एक तो उपयोग हो गया बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, दूसरा है यह एंटासिड का संघटक है, यानी अम्लता को दूर करने में सहायक है।
तीसरा है आपका ये एक अच्छा अग्निशामक है। शामक का अर्थ जानते होंगे, को बुझाने वाला। बात करते हैं धोने का सोडा। ठीक है, जो आपका धोने का सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र है NaCO3.10H2 यानी NaCO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मोल जल। ठीक है, देखिए इसका निर्माण कैसे होता है कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। कि सोडियम कार्बोनेट हो गया आपका NaCO3 सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट है उसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, यानी पुनः क्रिस्टलीकरण, यानी कुछ निश्चित जल के अणुओं के साथ करवाई जाती है। तो जो धोने का सोडा है, सोडियम धोने का सोडा है उसका निर्माण होता है, जिसका रासायनिक सूत्र है NaCO3.10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मोल H2। निर्माण के लिए आप कह सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके निर्माण की समीकरण देखिए कि बताया आपको सोडियम कार्बोनेट, तो इसका क्या कराना है आपको, पुनः क्रिस्टलीकरण यानी जल से क्रिया। तो जो आपका धोने का सोडा है वो प्राप्त होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट .10H2 यानी 10 मोल जल। इसके उपयोगों की, तो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। कि जिस फैक्ट्रियों में यानी जो उद्योग है जहाँ पर कांच बनता है, साबुन बनती है और कागज बनता है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। किसका, धोने के सोडे का। ठीक है, दूसरा है घरों में सफाई के लिए, कि घरों में जब हम सफाई करते हैं तो जो धोने का सोडा है उसका उपयोग करते हैं। अगला है आपका जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, यानी कि जल में जो स्थायी कठोरता होती है, जो मान सकते हैं कि जो जल भारी हो उसकी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, धोने का जो सोडा है उसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग में आप बोल सकते हैं कांच, साबुन, कागज उद्योग में और घरों की सफाई के लिए। अगला हो गया आपका जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कहते हैं अगले जो रासायन निर्मित हो रहा है, अगला रासायन उस पर। ठीक है, तो अगला है आपका 5वां नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे शॉर्ट नेम में POP भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट अर्थ हाइड्रेट यानी आधा मोल H2O। इसका निर्माण कैसे होता है कि जब जिप्सम को, जो आपकी जिप्सम है उसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणु को क्या करता है, त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। कहने का मतलब है कि जब जिप्सम, यानी जिप्सम का जो सूत्र है आपका वो है CuCaSO4.2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट और 2 मोल जल। तो इसको क्या करते हैं, 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो जब इसे गर्म करते हैं तो ये क्या करता है कि जो ये जल के अणु है उनका त्याग करता है। ठीक है, और त्याग करके क्या बनाता है, CaSO4.12H2O यानी कि ये जो कैल्शियम सल्फेट और 2 मोल जल है यानी CaSO4, तो ये क्या करता है, जब इसे गर्म करते हैं तो ये जो जल के अणु हैं उनका त्याग कर और
कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बनाते हैं, यानी आधा मोल जल। ठीक है, तो यह था इसका निर्माण। अब जब इसे वापस क्या करते हैं, इस जो सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है उसको फिर से जल में मिलाने पर यह क्या फिर से जिप्सम में बना लेता है। यानी कि जो आपका उत्पाद बना था कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है, तो ये क्या कर रहा है, वापस जल से क्रिया कर यानी जल से मिलाने पर वापस जिप्सम का निर्माण करता है। जिप्सम का सूत्र पूछ लिया जाए तो आपको, तो आप क्या बताओगे, CaSO4.2H2O। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके उपयोगों की कि इसके क्या उपयोग हैं। तो जब बात करें उपयोगों की, तो पहला उपयोग है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए। यानी कि जब किसी भी व्यक्ति की हड्डियों में कोई हड्डी ब्रेक हो जाए या टूट जाए, तो उसको जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, उनको सही जगह पर लाकर उसका एक प्लास्टर बनाकर चढ़ा देता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए। दूसरा है आपका खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि जो आपके खिलौने तथा सजावट के जो सामान आते हैं वो इसी से बने होते हैं, किससे, POP से। ठीक है, अगला है आपका कि जब भवन निर्माण होता है तो जो भवन की दीवारें हैं उनको चिकना करने के लिए, उनकी सतह को चिकना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे कि क्रिस्टलन का जल क्या है। कि जब हम बार बार पढ़ रहे हैं कि पुनः क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलन का जल, तो उसका अर्थ समझिए कि क्रिस्टलन का जल क्या होता है। क्रिस्टलन का जल, तो क्रिस्टलन का जल क्या है कि लवण के एक इकाई सूत्र में, यानी कोई भी लवण हो उसके एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, कि कोई लवण है उसमें उपस्थित जो जल है उसके अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो उदाहरण के लिए हमने एक लवण को लिया है। ठीक है, तो कौन सा है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, जो एक आपका लवण है उसमें क्या होता है कि 5 मोल H2O होते हैं, कि यानी कि जो जल की मात्रा है वो कितनी है, 5 मोल। तो ये क्या है, इसकी एक निश्चित अणुओं की संख्या है कि जल के अणु कितने हैं इसमें, इस सूत्र में जल के अणु कितने हैं, तो 5 बोल दिए। तो ये क्या होगी, एक निश्चित संख्या होगी इसकी अणुओं की, तो इसे बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। यानी लवण में जो जल उपस्थित होता है उन जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ये था हमारा चैप्टर दूसरा, अम्ल, क्षारक एवं लवण, जो आज समाप्त हो रहा है। ठीक है, अगले चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।